हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो जहाँ भी हो जैसे भी हो सब फिटफाट होंगे। अंदर का टीज़र सब ने देख लिया होगा। सलमान खान फैंस अभी से ईद मना रहे हैं। कुछ लोग बिग बॉस वाली लुक पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखकर बात ऐसी है, सिकंदर का टीज़र चाहे जैसा भी लगा हो, इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। अगर बॉलीवुड का कम बैक होना है तो सिर्फ ओरिजिनल चेहरे साथ होगा। लेकिन कम बैक तो तब होगा ना जब लफ्ज़ रीमेक बॉलीवुड का पीछा छोड़ेगा। देख रहे हो बेबी जॉन का बॉक्स ऑफिस साल का सबसे ख़राब रिजल्ट आया है। वरुण धवन का मास अवतार, अटली का मास्टर प्लान और खुद सलमान खान का कैमियो भी फिल्म को बचा नहीं पाया और वजह एक लफ्ज़ था रीमेक। तो अब सलमान खान फैंस के लिए टीज़र के अच्छे या बुरे लगने से भी बड़ा टेंशन ये है, किसी एक लफ्ज़ रीमेक को फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है। सेम डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने 2018 में एक मासी फिल्म बनाई थी, नाम सरकार, और एक्टर वही जिनकी रीमेक से बेबी जॉन ने जन्म लिया था, थलापति विजय। बॉलीवुड रीमेक्स ये रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत लंबा जाता है। बट सरकार क्या सच में सिकंदर की ओरिजिनल मूवी है? मतलब एक और कॉपी? इल्ज़ाम तो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए अच्छे तरीके से रिसर्च करना तो बनता है। 5 पॉइंट्स ढूंढे हैं मैंने और आप चौंक जाओगे आखिर में मुझे क्या पता चला। पहली बात तो ये है, हाँ यार, सिकंदर और सरकार का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। वैसे तो सिकंदर की ऑफिशियल कहानी किसी को पता नहीं है, बट हर जगह ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि ये फिल्म एक बिजनेसमैन के बारे में है जो इंडिया आकर पूरा गेम बदल देता है। कुछ पावरफुल लोगों से टक्कर लेकर। पता है यही सेम टू सेम सब्जेक्ट है थालापति विजय की फिल्म सरकार का। NRI बिजनेसमैन इंडिया आता है और पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देता है। असली टेंशन तो दूसरा पॉइंट सुनकर फील होगा। सिकंदर में 2 एक्ट्रेस हैं ना, एक रश्मिका जिनका एज गैप काफ़ी चर्चा में था, और दूसरी वाली है काजल अग्रवाल। सेम ऐसा ही एज गैप देखने को मिला था सरकार में थालापति और कीर्ति सुरेश की कास्टिंग में। बस एक सीनियर एक्ट्रेस का पावरफुल रोल भी था। अब इतना तो पता है कि सबको सिकंदर रश्मिका और सलमान खान का लव एंगल है, और अगर काजल अग्रवाल फिल्म में आएंगी तो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट रोल में ही आएंगी, कन्फर्म। तीसरा पॉइंट सिकंदर के विलन के लिए बाहुबली के कटप्पा माने सतराज सर को कास्ट किया गया है, मतलब एक सीनियर कैरेक्टर जिससे दिमाग की लड़ाई होने वाली है। सेम ऐसा ही रोल सरकार फिल्म के अंदर भी था, जिसको थालापति के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए लिखा गया था। बट अच्छी बात यह है कि सिकंदर में एक यंग विलन भी है, प्रतीक बब्बर, जो शायद सतराज के बेटे वाला रोल करेंगे। इनके सामने सलमान खान एक्शन सीक्वेंस होगा। एक धमाकेदार न्यूज़ भी आई थी, सिकंदर के स्पेशल एक्शन सीन्स के लिए टीम ने 10,000 गन्स और बुलेट्स ऑर्डर की हैं। ऐसा कुछ सरकार में तो नहीं हुआ था। यही अपना चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खुद डायरेक्टर AR मुरुगदोस से पूछा गया था, सिकंदर इनकी खुद की फिल्म सरकार का रीमेक तो नहीं है। क्लियरली बोला था उन्होंने कि सरकार एक पॉलिटिकल फिल्म थी, लेकिन सिकंदर एक मास स्टाइल में बनाया गया सिनेमा है जो सलमान खान के स्टारडम का सही इस्तेमाल करेगी। सबसे बड़ा और क्लियर फ़र्क दोनों फिल्मों में मास और मसाले का है। एक तरफ नायक जैसी पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ जवान जैसा एक्शन फोकस में डाला गया है। इसलिए सिकंदर का इंट्रो सीन फिल्म के अंदर एक प्लेन में बताया जाता है, जिसमें हवा के अंदर हज़ारों फीट ऊपर सलमान खान विलन्स की धुलाई करते हुए एंट्री मारेंगे। जो लास्ट पॉइंट है, जिसको चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे आप। वैसे तो सिकंदर का टीज़र प्रमोशनल कंटेंट बताया जा रहा है, माने जो टीज़र हम लोगों ने देखा है वो शायद एक्चुअल फिल्म का हिस्सा भी नहीं होगा। यह सिर्फ फिल्म को अनाउंस करने के लिए अलग से शूट किया गया है। जो लुक सलमान खान का सिकंदर के टीज़र में देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मिलता जुलता लुक सरकार में थालापति का भी देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 एक्टर्स का लुक देखने में सिमिलर है तो फिल्म रीमेक हो गई।
लेकिन हाँ, मना नहीं कर सकते कि दोनों फिल्मों के लीड कैरेक्टर्स एक जैसे हो सकते हैं। बट मेन सरप्राइज जो सिकंदर की टीम ने छुपा के रखा हुआ है ये है कि सलमान खान का फिल्म में डबल रोल हो सकता है, माने जुड़वा बाई नहीं, पास्ट प्रेजेंट। एक तो प्रेजेंट लुक टीजर में दिखा दिया गया है, बट जो दूसरा यंग एज वाला करैक्टर वो सिकंदर के ट्रेलर में रिवील होगा, जिससे फिल्म का असली हाइप बनेगा। बता रहे हैं जैसे कल्कि के ट्रेलर में अमिताभ सर का यंग लुक वीएफएक्स से दिखाया गया था, कुछ वैसा ही तजर्बा सिकंदर के दूसरे लुक में हो सकता है। मेरे हिसाब से जैसे ही ये ट्विस्ट फिल्म से बाहर आएगा, सारी रीमेक ओरिजिनल वाले सवाल ख़त्म हो जाएंगे और बॉलीवुड के कमबैक के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सिकंदर की हाइप सलमान खान की पिछली फिल्म से काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल की है। इस बार क्वालिटी पर किसी को शक नहीं है, बस कहानी में दम होना चाहिए। लेकिन 1% भी कहीं अगर चांस है कि सिकंदर फिल्म सरकार की मॉडिफाइड वर्जन है, आसान लफ्ज़ों में बिग बजट रीमेक है, तो फिल्म का हाल कहीं बेबी जॉन जैसा ना हो जाए और शायद बहुत बुरा लग जाए सलमान खान फैंस के लिए जो अपने स्टार को एकदम टॉप पर देखना चाहते हैं। मुझे पर्सनली उम्मीद है वांटेड वाले सलमान खान की सिकंदर में वैसा एटीट्यूड और एक्शन देखने को मिल गया तो समझो बॉलीवुड का नया जन्म हो गया। आप बताओ सिकंदर के टीज़र में कितना दम था? कहीं आप भी इन लोगों में से एक तो नहीं जो फिल्म को मोटे चश्मे से देखकर रीमेक चिल्ला रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय ज़रूर देना।